इसमें हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया, मींस 3 साइड्स थी, 3 एंगल्स थे, उनमें हमने उनको अननोन वैल्यूज फाइंड की हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स के पीरियड में या मैथमेटिक्स की स्टडी में ये जो मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स है, उसमें जो है आप लोगों ने मैथमेटिक्स में लॉज ऑफ लॉगरिथम भी पढ़ा है, जो कि आपका 9th में था, लॉज ऑफ लॉगरिथम। आप लोगों ने लॉज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन भी पढ़ा है, डिफरेंट लॉज थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, या उसमें डिमॉर्गन लॉ था। आज हम साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट जो सारा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट, तरतीब ये है, साइन कोसाइन टेंजेंट। लॉज ऑफ साइन भी होंगे, लॉज ऑफ कोसाइन भी होंगे, लॉज ऑफ टेंजेंट भी होंगे। याद रखें, लॉज ऑफ कोसाइन या लॉज ऑफ टेंजेंट या लॉज ऑफ साइन ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर हो। ये कैसे आते हैं, इनका कैसे हमने फाइंड करना है, ये आप लोगों को बड़ा इजी लगेगा। कल हमने देखा था कि 2 साइडें दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था, तो हम एक एंगल और 2 साइडें, 2 एंगल और एक साइड हम फाइंड करते थे। फिर ऐसे था कि तीनों साइडें दी हुई हो तो हम फिर उनसे एंगल फाइंड करते थे। अगर 2 आ जाते तो तीसरा एंगल हम एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 के फार्मूले से फाइंड करते हैं। फिर आप लोगों ने देखा कि 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन हो, 1 साइड अननोन हो, तो आप लोग हाइपोटेन्यूज होल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, वो आपने यूज किया। आज पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं होगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 से आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। बट अब आपकी सारी तवज्जो, सारी कंसंट्रेशन इस लॉज ऑफ कोसाइन पर हो। इसको लॉज ऑफ कॉस भी कहते हैं, लॉज ऑफ कोसाइन, क्योंकि कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। और ये कैसे आती है वैल्यूज, हम कैसे याद रखेंगे, यही मैं आपको लिखता भी जा रहा हूं, बताता भी जा रहा हूं। एक एंगल इसमें इन्वॉल्व होगा और 3 साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स इन्वॉल्व होंगी। यहां भी वही सिचुएशन होगी, 3 वैल्यूज गिवन होंगी और 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी। 3 डिफरेंट वैल्यूज या 3 डिफरेंट साइड्स और एंगल्स में से 3 चीजें गिवन होंगी, 3 चीजें अननोन होंगी। लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे, जब तीनों साइडें गिवन और एक एंगल अननोन हो, या कोई 2 साइडें और एक एंगल अननोन हो, तो हम कैसे करेंगे। स्टार्ट करता हूं। पहला लॉ है, इसके 3 लॉज हैं, बिकॉज एंगल्स 3 होते हैं। पहला लॉ है कॉस अल्फा। मैंने आप लोगों को ट्रायंगल भी बना के दिखाए थे, फिर मैं लिख रहा हूं कि जब ए बी सी आपकी ट्रायंगल है, तो ए के साथ वाला एंगल क्या है, अल्फा, बी के साथ वाला एंगल बीटा और सी के साथ वाला एंगल गैमा है। राइट, इसी पर आ जाए। ए बी सी वही साइडें हैं, अल्फा बीटा गैमा वही एंगल्स हैं। एक बात, जब कॉस अल्फा होगा तो क्या होगा, जब कॉस बीटा होगा तो क्या होगा, जब कॉस गैमा होगा तो क्या होगा। ये इसको कहते हैं टैली करना। जब भी आप किसी चीज को, फार्मूले को टैली करके क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को, एक एक्सरसाइज को दूसरे एक्सरसाइज से, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से टैली करके सीखेंगे तो आपको उसके डिफरेंट की वजह से याद होगा। जब कॉस अल्फा होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, डिफरेंट है, भूल भी जाता है आदमी। इस नफी कौन सा होगा, अगर तीनों ऐड होते बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर तो इसी था। माइनस कौन सा होगा, अल्फा के साथ वाला एंगल कौन सा है, अल्फा किस एंगल या किस साइड के साथ है, स्मॉल ए के साथ। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अल्फा का रिलेशन ए के साथ है, तो अल्फा वाला माइनस होगा बी स्क्वायर, बाकी दो आपस में ऐड होंगे, स्क्वायर सब के होंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, इन्हीं दो का 2 टाइम्स। जब बीटा होगा, लिख रहा हूं आपके साथ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बीटा का बी के साथ वास्ता है, ओवर 2ac। मैं लिखने से पहले आप लोगों को दूसरा तीसरा फार्मूला आ भी गया, आइडेंटिटी आ भी गई जी बेटा। cos गैमा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका गैमा का सी के साथ वास्ता है तो माइनस सी स्क्वायर ओवर 2a। दैट इज लॉज ऑफ कॉस और कोसाइन। इसी तरह लॉज ऑफ साइन भी होंगे और लॉज ऑफ टेंजेंट भी होंगे, बट इसी पर हम पहले प्रैक्टिस कर ले ताकि हमें याद भी हो जाए, क्वेश्चन भी हम कर लें, फिर उसके बाद लॉज ऑफ कोसाइन वाला हम करते रहेंगे।
एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 3 to 7 पहुंच गए बॉयज। कहता है सॉल्व द ट्रायंगल्स विद डायमेंशंस। फर्स्ट पार्ट डायमेंशन दिए हुए हैं। a इज इक्वल टू 209, b इज इक्वल टू 120। कैलकुलेटर रेडी करो, वैल्यू स्केल्स लेने पड़ेंगे। c इज इक्वल टू 241। ABC तीनों दिए हुए हैं। यस सर। क्या हियर अननोन फिर क्या है? अल्फा बीटा अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन और गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। मेरे ये फार्मूले फेल। साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन अल्फा बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज या टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस फेल। क्यों फेल? क्योंकि अभी उसने कोई एंगल मुझे ये नहीं दिया कि 90 का कौन सा है। कल वाली 11.1 में उसने एक एंगल हमें फिक्स कर दिया था कि ये 90 का है, वो 90 का तो राइट एंगल है। राइट एंगल आ गए तो हमें पता चल गया कि राइट एंगल कौन सा है और हमें ये भी पता चला कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है और बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर अभी हमें कोई पता नहीं है। जब आप लोगों को बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का पता ना हो, राइट एंगल का पता ना हो, तो फिर आपकी हेल्प कौन करेगा? लॉज ऑफ कोसाइन या लॉज ऑफ साइन फॉर अननोन वैल्यूज। फिर सुने, अल्फा मालूम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोसाइन, बीटा मालूम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोसाइन या लॉज ऑफ कोसाइन। गामा कैसे मालूम करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। हालांकि इसका अपना फार्मूला है लेकिन टाइम जाया नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगाने का मतलब ये है कि बाकी क्वेश्चन आप लोग फिर प्रैक्टिस कर सके, एक ही से आप सब कुछ सीखे। फर्स्ट फॉर अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन बाय यूजिंग, उसको बताएं कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन। पूरी बात। अब लिखें cos अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिकॉज़ अल्फा वाला है और 2bc, bc बेटा ये वाला है। यस सर। cos अल्फा ऑल आर स्क्वायर्स, b स्क्वायर मीन 120 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन 241 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन 209 का स्क्वायर। अगर आपके पास वो छोटा कैलकुलेटर जिस पर स्क्वायर ना हो तो इट मींस 120 ضرب 120 और 2 into BC का मतलब 120 into 241। ऐसी बात है बेटा, आपको मैं इजी मेथड बता रहा हूं। पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें। मैं जिस तरह कर रहा हूं उसी तरह आपकी आंखें बोर्ड पर हो, मेरे रिटर्न वर्क पर हो, सबसे इजी मेथड आपको बता रहा हूं। जी बेटा 241 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 2 मुझे करके दें। 57,840 कितना? 57,840 1840। नहीं सर, जीरो नहीं है सर। ठीक है, आप डबल इंटीजर में मुझे सिर्फ बताएं। 57,840 ठीक हो गया बेटा। ये आ गया इन तीनों की मल्टीप्लाई। 120 का स्क्वायर मैं आपको बता रहा हूं 14400 प्लस 241 का स्क्वायर 58,081 राइट माइनस जी बेटा 209 का स्क्वायर 43,681। अब सुने, तो मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत ही शॉर्टेस्ट आपका होगा। देखो आज आपको नजर आने स्केल्स के 355 इंटीजर्स है, पूरा मोबाइल नंबर है या पूरा जो है रोल नंबर है। आपका इस तरह नंबर होता है 14,458 81 etc। या इधर 3 इंटीजर आ जाए 241 24 12 आ जाए, फिर तो उससे भी ज्यादा आएंगे, 6-7 इंटीजर्स आएंगे। तो ये बार बार कैलकुलेटर पर आपको ना लिखना पड़ेगा। आप नीचे वाला डिनोमिनेटर जो आता है वो पहले ले लिया, उसके बाद भी आप ये पहले स्क्वायर ले लें। किसका? 209 का स्क्वायर ले लिया, आपके सिखाने के लिए है। दूसरे नंबर पर ये, फिर ये और ये लिया तो फिर इनको जमा करते जाएंगे। अब मैं कर रहा हूं ऐसे समझो, मैंने 2 120 241 के नीचे वाली वैल्यू आ गई, ये अब मैंने अपने 14,400 ये नहीं लिखे। फिर मैंने 209 का स्क्वायर लिया, माइनस के बाद उसकी वैल्यू भी लिख दी राइट। अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं 120 का स्क्वायर ले रहा हूं, मैंने ये लिखा, फिर मैंने उसको C मार करा या AC मार करा। ये किसका स्क्वायर लिया? मैंने 241 का स्क्वायर लिया, ये लिखा। अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर कौन सी वैल्यू चाहिए?
58,081 है। ओके, प्लस मारें या अब कर लेना बेटा, 241 का स्क्वायर ले लें, उसको इसके साथ प्लस कर दें, वैल्यू होता है 72,481 माइनस 43। आपके आंसर शीट पर सॉल्यूशन सेट में भी स्टेप्स नजर आ रहे हो, ब्रोकन ना हो, लाइक गाइड की नोट्स ना हो कि स्टेप छूटा हो, और आपके मोबाइल पर भी आपको ए से ज्यादा ना मानना पड़े और बार बार वो ना लिखना पड़े। जी बेटा, आपकी स्क्रीन पर आप क्या है 72,481 है, माइनस करें 28,800 28,800 ओवर 57,840 जी। cos अल्फा इज इक्वल टू डिवाइड कर दें जो हमने पहले, अगर मान लिया होता तो फिर आपको भी करना पड़ता। जी बेटा 0.49 कितना 0.49 0.49। अब मेरी बात सुने, ये या 1 आएगा या -1 आएगा या -1 और 1 के दरमियान में आएगा। अगर ये आता है 2 पॉइंट समथिंग तो फिर आपका इंफिनिटी आंसर आएगा, आपका अल्फा एंगल नहीं निकलेगा। अगर ये आप ये पॉइंट से ये 1 से नीचे ही आएगा, पॉइंटों में ही आएगा। अल्फा रोका या अभी ठहरा है आपकी स्क्रीन पर, रोका cos इधर जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.49। अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स लेंगे आप, शिफ्ट cos तो cos इनवर्स आ जाएगा, लेकिन आपके कैलकुलेटर पर ये डिग्री में हो। जी बेटा 60.65 ठीक है, 60.65 ये डिग्री में है। है तो सारा कैलकुलेटर पर मुफ्त का सवाल है आपका, अगर लाज आपको साइन पेपर में आ जाए। नाउ फॉर बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन एज cos बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। cos बीटा इज इक्वल टू कर लेंगे बेटा, ये आप लोग इसको फाइनल कर लेंगे। उसी तरह a का स्क्वायर मीन, अब a का स्क्वायर 120 है, 120 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन 209 है, नहीं c का सर ये 120 नहीं है, ये 209 है। 209 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 241 का स्क्वायर माइनस 120 यहाँ है 120 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी बेटा b की वैल्यू ये 209, c की वैल्यू 241, और फिर आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इनवर्स ले लेंगे, b की वैल्यू आ जाए, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फॉर gamma is equal to question sign, as we know that alpha plus beta plus gamma equal to 180। फार्मूला है, अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड किया है 60.65 डिग्री, बीटा की वैल्यू आपने फाइंड किया है एनी1 स्टार, और गैमा यहां से आपका फाइंड हो जाएगा। अच्छी बात यह कि इन दोनों को ऐड कर दें, ये 120 130 कुछ आ जाएगा समथिंग, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, गैमा ठहरा 180 माइनस 120 डिग्री, सॉल्व कर लेंगे आप आंसर आ जाएगा गैमा। हेंस लिखकर अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू फलाना। ओके, अब आपके पास दूसरा सेकंड पार्ट आइडिया ले लें, इजी है। a इज इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 240 और फिर गैमा इज इक्वल टू 32 डिग्री ये है। हमें कोई पता नहीं है कि ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गैमा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है। 32 से हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कोई ट्रायंगल में एक एंगल 90 का, हमें 90 का पता नहीं है। हियर अननोन वैल्यूज a b c है, c इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। आप पिथागोरस थ्योरम लगेगा, पिथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, नहीं लग सकता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पिथागोरस थ्योरम कब यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, हियर राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। और अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन और बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। आपको गिवन एंगल कौन सा है? गैमा। गैमा गिवन है तो आप गैमा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे c फाइंड हो जाएगा। इधर आ जाए फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, cos गैमा a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, c स्क्वायर आपने फाइंड करना है, ये आ जाएगा राइट।
तो आप ये वैल्यूज लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि पहले मैं अल्फा को फाइंड करता हूँ, अल्फा के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि अल्फा में आप लोगों का ये बी भी दो जगह पे इस्तेमाल होगा। अल्फा में यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आएगा, आपने इसकी कीमत दी हुई है, यहाँ पे दो जगह पे बी सी होगा, तो बी या सी दो जगह पे नहीं। आप इस गिवन एंगल को यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन cos gamma a square plus b square minus c square over 2ab cos gamma cos का gamma कीमत 32 डिग्री, a square मीन 120 का स्क्वायर, b square मीन 240 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फाइंड करना है। 2 into a की वैल्यू 120 ताकि बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सके। 240 इसलिए ये आइडिया देकर छोड़ रहा हूँ। cos 32 की वैल्यू निकालें। cos एंगल 32 cos 32 इक्वल मारेंगे तो आपकी वैल्यू 0.84। इधर क्या आता है 120 का स्क्वायर 14400 जी 24 का स्क्वायर निकालें तो फिर वो 0 लग गया। 240 का निकालें क्या है आपसे गलती ना हो जी बेटा 57600 माइनस सी स्क्वायर, ये तीनों को मल्टीप्लाई करें, पहले यही करना था, ये भी 57 आएगा। कैसे आया 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया 240 हो 240 2 से वही हो गया राइट। ये डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आना 0.84 मल्टीप्लाई 57600 और इन दो को ऐड करेंगे जी बेटा 72,000 आप लोगों ने इन दो को ऐड किया, ये आ गया 72,000 माइनस का सी स्क्वायर अभी रह रहा है। ओके आपकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, देखना क्यों नेगेटिव आएगी। नेगेटिव इसलिए आएगी कि उधर आपकी सी नेगेटिव है, वो माइनस भी हमें काटना है। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48,000 जी जी 48,384 और ये इन दो का मल्टीप्लाई हो गया 72,000 इधर आएगा माइनस होगा माइनस 72,000 इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर माइनस 23 616 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 23 616 का स्क्वायर रूट मारे जी 153.67 4 एक वजह में लगा ले लेंगे। ये आपको आ गया सी आ गई, मतलब ए बी सी तीनों हो गए। अब गैमा है अल्फा बीटा में से एक फाइंड करें, गैमा है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा उस वक्त लगेगा जब आपके पास 3 में से 2 हो। नाउ फॉर अल्फा ही निकालें, नाउ फॉर अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन बाय लॉज ऑफ कोसाइन और अल्फा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc हो जाएगा। अल्फा फाइंड हो जाएगा cos इनवर्स निकाल के, फिर बीटा के अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू 180। इन सब को